अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन स्टार्ट हो गया है और नाश्ते के बाद पहली चीज़ होती है टेबल क्लियर करना और फिर सफाई करना। सो टेबल इज़ ऑल क्लियर। बाहर मौसम इतना ज़्यादा विंडी हो रहा है आज, और जी ये आ गया हमारा जादुई सफाई का टूल। तो अब सफाई शुरू करते हैं और फिर किचन में जाके थोड़ी सी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि काम जो हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। कहीं ना कहीं से तो उनको शुरू करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमेशा हमारे चार्जर्स लगे रहते हैं। चार्जर को हटाएंगे और वैक्यूम को लगाएंगे और यहाँ से शुरू करेंगे सबसे ज़्यादा पहले, क्योंकि टेबल साफ़ करने के बाद सब कुछ जो है वो नीचे फेंक दिया था हमने। वैसे भी यहाँ पे खाने की वजह से बहुत चीज़ें गिरी होती हैं हर वक्त, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है क्लीनिंग की। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर वैक्यूम चलाएँगे तो फिर आवाज़ रुक जाएगी, इसलिए जल्दी से हम यहाँ से सारा कचरा उठा लेते हैं। इस वैक्यूम का बेनिफिट ये है कि ये फ्लोर पर भी हो जाता है और कारपेट पे भी हो जाता है। सो सफाई इज़ डन यहाँ से। और ये जी हमने उतार दिया इसको। अब जल्दी से इसको वापस से बंद करते हैं। और ये देखें सारा ये इस तरह से स्टोर करता रहता है गंद, और फिर इवेंचुअली आप इसको जब ये भर जाए, फुल हो जाए, तो आप इसको खाली कर लें डस्टबिन में जाके। इट्स वेरी इजी एंड कन्वीनियंट। रोज़ का झाड़ू वगैरह की टेंशन नहीं होती आपको, बस इसी से आप कर लें। फ्लोर भी हो जाता है किचन का, और ये वाला जो एरिया है ये भी हो जाता है आराम से। तो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो अब है टास्क नंबर 2 फॉर द डे, और ये सब नाश्ते के बर्तन हैं एंड देन ये किचन के लिए क्लीनर है। तो सबसे पहले जो है वो, जब तक हम नाश्ते के बर्तन धोएंगे तब तक हम यहाँ पे थोड़ा सा क्लीनर डाल देते हैं। ये जिसको जितनी मर्ज़ी एफर्ट कर लो, ये वैसे क्लीन नहीं होता है। पता नहीं, शायद ये ज़्यादा पुराना है और समथिंग, लेकिन ये ऐसा ही रहता है। तो ये करेंगे, और जब तक 1-2 मिनट उसको लगते हैं तब तक क्विकली ये वाले बर्तन वॉश कर लेते हैं। और फाइनली सारे बर्तन शर्तन वॉश हो गए, किचन भी डन हो गया, सिंक भी क्लीन हो गया, और वहाँ पे मैंने जो है वो बॉटल्स खाली करने के लिए लगाई हुई है। ये भी क्लीन हो गया जितना हो सकता है, जितना पॉसिबल था इसको क्लीन करना। और फाइनली जो है वो नीचे का काम हो गया है ऑलमोस्ट डन। और यहाँ से भी सब चीज़ें मैंने समेट दी हैं, क्लीनिंग कर दी है। लेट्स गो। अब जब गई थी तो मैं इसको क्लीन कर गई थी। विंडोज़ खुली हुई हैं तो उसकी वजह से मसला हो रहा है। हवा आ रही है तो दरवाजे बार बार बंद हो रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा क्लोज करते हैं ताकि थोड़ी सी हवा आए भी और बहुत ज़्यादा हवा ना आए, ताकि बार बार हमारे बंद ना हो दरवाजे। और वो देखें जी हमारा प्लांट कितना ब्यूटीफुली ग्रो हो गया है, और कितने प्यारे कलर्स के मल्टीपल पिंक, ब्लू, पर्पल, हर कलर के फ्लावर्स जो हैं वो आ रहे हैं उस पर। वेदर अच्छा है, कभी सनी हो जाता है ऑल ऑफ अ सडन, और कभी बिल्कुल विंडी और क्लाउडी हो जाता है, मगर टेम्परेचर इज़ क्वाइट नाइस, तो इसलिए अच्छा लग रहा है। कमरा क्लीन करके मुझे जो है ना वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क का दिल हुआ, जो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग होता है। तो मैंने कहा चलो लेट्स डू दिस फर्स्ट। तो अभी सबसे पहले मैं ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का काम करने लगी हूँ कि मैं इसके ऊपर से ये सारा जो प्लास्टिक है और सारी जो इसकी पैकेजिंग है ना, ये हटाने लगी हूँ। ये बहुत सेटिस्फाइंग काम होता है, तो मैंने सोचा लेट्स डू इट, और आपके साथ मिलके करते हैं ताकि थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लें। तो मैंने इसको एक साइड से उतारना स्टार्ट किया, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेप्स लगी हुई थी सारी साइड्स पे, तो फिर पहले मैंने टेप्स निकालनी शुरू कर दी। तो अब जल्दी जल्दी मैं सारी टेप्स निकाल रही हूँ, ताकि फिर मैं इसको आराम से पूरा एक ही दफ़ा में एक गो में उतार सकूँ, जब सारे कॉर्नर से इसकी जो क्लिंग इसकी टेप लगी हुई है वो हट जाएगी। तो फिर हम इसके ऊपर सारा एक ही दफ़ा इसको हटाएंगे, और फिर ये बहुत मज़े से हटेगा। ये देखें, इट्स सो सैटिस्फाइंग गाइस। आपको भी मज़ा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मज़ा आया था तो इसलिए मैंने सोचा इसको ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए। सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और फन फिल्ड काम था। स्टोर रूम की शक्ल नहीं देखी है मैंने बहुत दिन से, तो इसलिए यहाँ पे बहुत चीज़ें फैली हुई हैं। तो मैं ये सब समेटूंगी जो भी हमने उठाया है, और ये जैकेट और इस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मैं जल्दी जल्दी से ये क्लियर करती हूँ, और फिर उसके बाद जो है वो बारी आएगी बाथरूम की। सो आज जो है वो फुल ऑन क्लीनिंग डे चल रहा है। उसके बाद पे हम ख़ुद तैयार होंगे एंड देन खाना वगैरह बनाएंगे। तो ये भी सॉर्ट आउट हो ही गई हैं चीज़ें कुछ ना कुछ, और थोड़ा थोड़ा मैंने समेट दिया है। ऑल्दो इट्स अ स्टोर सो इट लुक्स लाइक दिस। में यहाँ पे ना क्लीनिंग करना वॉशरूम्स की बहुत आसान है। लाइक आप इस तरह के स्प्रेज यूज़ करें, मैं इस तरह का यूज़ करती हूँ फॉर शावर टब, ये यूज़ करती हूँ नॉर्मली, तो इससे बड़ी आसानी से हो जाता है सारा कुछ क्लीन। तो इट्स ऑल नाइस एंड क्लीन नाउ। और मेरा टास्क यही था कि मैं 1 o'clock तक सारी सफाई क्लीन कर लूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑलमोस्ट डन। बस ये स्टोरेज में वापस पहुँचानी है ब्रश वगैरह, एंड दैट इज़ इट।
बाकी सारा घर साफ़ हो गया है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक शावर एंड गेट रेडी। तो अब जल्दी से नमाज़ पढ़ लेते हैं और फिर नमाज के बाद जो है वो अब आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि अब जो है वो सारे काम हो गए हैं, तैयारी शयारी। शावर के बाद तो मैंने कहा चलो अब आराम से नमाज़ पढ़ते हैं और फिर ज़ोहर की नमाज के बाद नेक्स्ट बाकी के काम करेंगे आपके साथ मिलके। और अब टाइम होता है कि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट कर ली जाए, बिकॉज ऑलमोस्ट 3:45 हो गए हैं। तो देखते हैं साथ में ये वाला ड्रामा तड़के वफा विच आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड वॉचिंग, और मैंने इसकी सारी एपिसोड साथ साथ देखी हुई हैं। और मुझे क्योंकि लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो ये है मेरी ज़बरदस्त सी खाने की प्लेट, जिसमें एक हाफ़ साइड पे चाउमीन है और हाफ़ साइड पे दाल और चावल हैं। तो मैंने कहा जो भी लेफ़्ट ओवर है पहले उसको खाते हैं और उसके बाद फिर बनाएंगे चना पुलाव आज, जो कि हमने पहले कभी नहीं बनाया। सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम हम बनाएंगे चना पुलाव। लेकिन अभी देखते हैं थोड़ी देर बैठ के आराम से ड्रामा। और अब टाइम हो रहा था कि भाई कुछ अपना भी काम शाम कर लिया जाए, तो फिर मैंने यहाँ पे लैपटॉप वगैरह सेट किया डाइनिंग पे बैठ के, ताकि मैं थोड़ा सा काम कर सकूँ और उसके बाद फिर बाकी कुकिंग का काम करेंगे चल के किचन में। सो उस बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं आज। और हमने जब से हम इस घर में मूव, इनफैक्ट मैंने कभी भी नहीं बनाया इससे पहले, तो मैं फर्स्ट टाइम बनाऊँगी चना पुलाव। सो लेट्स मेक इट टुगेदर। तो अभी बस जल्दी से अपना काम वाइंड अप करके फिर किचन की तरफ बढ़ेंगे। शाम के 6 बज गए हैं। वंस अगेन गेटिंग बैक टू किचन और खाना बनाने का टाइम हो गया है। यहाँ पे मैंने पॉट में ऑयल डाल के उसको हीट होने के लिए रखा है। यहाँ पे मैंने सारी कटिंग कर ली है, बिकॉज मैं बनाने लगी हूँ चना पुलाव। और ये हमारे बॉयल्ड चने हैं और ये हमारा एक कप भीगे हुए चावल हैं, और साथ ही साथ हमारा आटा, क्योंकि सुबह ख़त्म हो गया था तो हमारी मशीन जो है वो काम पे लगी हुई है। यहाँ पे हम आटा बना रहे हैं और यहाँ पे हमारी सारी पुलाव की कटिंग हुई हुई है, और उसके बाद हम जो है वो रायता बना देंगे। सो दिस इज इजी, लेट्स डू इट। तो प्याज ने क्विकली अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि अब इसके अंदर जो है ना वो बाकी मसाले डाले जाएँ। एक ही मैं बे लीफ डाल रही हूँ। आज जो है ना वो हम सही होमी किस्म का पुलाव बनाएंगे, बिल्कुल घर के मसाले इस्तेमाल करके। और ये 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत, साथ ही मैं डालूंगी इसके अंदर थोड़ा सा सिनेमन। और सिनेमन जो है ना वो बहुत ही ह्यूज साइज़ का आ गया तो इसलिए उसको छोटा करने में टाइम लगता है। लाइक ये देखें, इतना बड़ा बड़ा सिनेमन आ गया इस साइज़ का, टू बिग। तो हम एक ये दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे। अब हम इसके अंदर तकरीबन ये 3 लौंग ओवरऑल, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मसाले हो जाते हैं, तो इसलिए हम जो है वो मसालों का ख्याल करते हुए थोड़े थोड़े डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये इस स्टेज पर ही मैं इसके अंदर जो है ना वो सारा का सारा जिंजर गार्लिक भी ऐड कर रही हूँ। ये है जी सारा फ्रेश गार्लिक, इसको मैंने फाइनली चॉप किया है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। और ये है हमारा जिंजर, इसको भी हमने विद द हेल्प ऑफ नाइफ फाइनली चॉप करके रखा है। हाँ हाँ हाँ, जब जिंजर जाता है और गार्लिक जाता है फ्रेश, तो उसकी जो खुशबू आती है, दैट इज सो अमेजिंग यार। ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से ठीक है जी, मीडियम कर दूंगी फ्लेम को, क्योंकि पहले बहुत हाई था, तो अभी उतना नहीं रिक्वायर्ड। 1/2 टीस्पून में इसके अंदर सौंफ डाल रही हूँ, बिकॉज ये पुलाव है और पुलाव में बहुत अच्छा टेस्ट आता है व्हेन यू ऐड सम सौंफ। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्चें, जो कि हमने नहीं ऐड की अभी। तो काली मिर्चें जो है वो हम तकरीबन डालेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 एंड दैट इज इट 5। चलो बहुत है भाई, इतनी डालने के मिर्चें ही मिर्चें हो जाए। और साथ में ये एक बादियान का फूल है जिसके टुकड़े हैं 3-4 छोटे छोटे, इसको हमने तोड़ा है तो उसके 3-4 छोटे छोटे टुकड़े बन गए। तो अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करेंगे और इनकी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आने शुरू हो गई है, बिकॉज सब फ्रेश मसाले जो है ना उनका अपना ही बहुत ज़बरदस्त टेस्ट होता है। तो इनकी जो है ना बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा गार्लिक और जिंजर ब्राउन हो जाए तो फिर मैं उसके अंदर
टमेटोज भी ऐड कर दूंगी। वैसे हमारा टमाटो जो है ना वो काफ़ी हार्ड है, सो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, इसलिए हम इसको भी डाल देंगे। यहाँ पे टमाटर जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा ही सख्त होता है और कलर में अच्छे नहीं होते, तो यू कैन सी कि इसका कलर इतना अच्छा नहीं है, तो दैट्स ऑलराइट। इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और उसके बाद हम बाकी का प्रोसेस। मैं इसके अंदर थोड़े स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ ड्राई वाले। मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून, बिकॉज ये वाला सॉल्ट जो है थोड़ा ज़्यादा डलता है। जो दूसरा हिमालयन सॉल्ट था पिंक वाला वो इतनी क्वांटिटी में नहीं डलता था, ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा डलता है कंपैरेटिवली, फिर भी कम ही होता है। मैं अपने हिसाब से जितना भी ज़्यादा डालूँ ये आखिर में कम ही निकलता है। ये हमने डाली लाल मिर्ची और यहाँ पे हमने डाली हल्दी, लाल मिर्चों के साथ हल्दी भी डाल के, लेकिन हमने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है बिकॉज हमने ऑलरेडी ब्लैक पेपर कॉर्न डाले हैं। और अभी हम जो है वो इसके अंदर ये 2 हरी मिर्चें जिनको हमने बीच में से सिर्फ स्लिट लगाई है ये भी डाल देंगे, तो इसलिए अगर मिर्चें कम हुई तो फिर और डालेंगे, अदरवाइज इट्स गुड इनफ। अब ये मसाला अच्छे से भुन रहा है तो मैं इसके अंदर यहाँ पे एक ये चिकन स्टॉक क्यूब भी डाल दूंगी। ये मैंने केनियंस का यूज़ किया, ये पाकिस्तान से आए हैं, यहाँ के ऑफ कोर्स नहीं है। मसाला जले नहीं इसलिए थोड़ा सा पानी ऐड करी हूँ। अब इसको कुक होने देंगे थोड़ी देर के लिए इस तरह करके, ताकि टमेटोज जो हैं वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो मसाले को अच्छे से भूनते भूनते यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही भी ऐड कर दिया है। ये भी अब हम अच्छे से और मज़ीद भूनेंगे, बिकॉज दही ऐड करने के बाद मसाला एकदम से वाइट सा हो जाता है, जो भी उसमें कलर आया होता है या जो भी ऑयल सेपरेट हुआ होता है वो सब जो है वो एकदम से वाइट सा हो जाता है। तो अब हम इसको दोबारा से अच्छे से भूनेंगे ताकि सारा जो मसाला है वो एकदम ज़बरदस्त सा यकजान हो जाए और वापस से उसका जो कलर है वो रिवाइव हो जाए, और फिर जब ऑयल सेपरेट होगा तो उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूँगी। सो अभी बस इसको मैंने अच्छे तरीके से भूनना है। यहाँ पे देखें कि मसाला कुछ देर में बिल्कुल अच्छे से भुन गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो ये मैं पूरा 1 टिन पैक जो बॉइल्ड चनों का मैं लेकर आई थी उसको मैंने निकाल के अच्छे से वॉश कर लिया था, ठंडे पानी के नीचे से गुजार लिया था एक दफ़ा, और अब मैंने इसको डाल दिया है। और अब चनों को डाल के भी थोड़ा सा हम भून लेंगे, और साथ ही ऊपर से मैं ये लाइम जूस ऐड कर रही हूँ। उस दफ़ा मैंने ज़ियाद को भेजा था ग्रॉसरी के लिए, तो वो लेमन्स नहीं मिले उसको, तो वो ये फिर लाइम्स लेकर आया था। कि थोड़ी सी हार्ड है, इनसे जूस निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जी साथ ही हमने ये ऐड करके तो उससे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव में टेस्ट आता है। ज़रूर लेमन ऐड करना चाहिए आई बिलीव। और ये देखें मसाला अच्छे से भुन गया है हमारा, और चने भी जो है वो मसाले के साथ अच्छे तरीके से फ्राई हो गए। बॉइल्ड तो वो ऑलरेडी हैं, तो कुक्ड हैं, इसलिए ऐसा तो कोई मसला है नहीं, लेकिन मैंने इसलिए रखा था कि ज़रा मसाले के साथ उनके अंदर सारे जो अच्छे से स्पाइस हमने ऐड किए हैं वो चनों में इन्फ्यूज़ हो जाए, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए चनों में और वो बिल्कुल ब्लैंड ना लगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने चनों को कुक किया है मसाले के साथ, और अब जो है मैं इसके अंदर, क्योंकि बॉयल आना स्टार्ट हो गया था और ये अच्छे से कुक हो रहा था, तो अब मैं इसके अंदर जो है वो अपने सोक्ड राइस जो मैंने ऑलरेडी लाइक 2 आवर्स पहले ही सोक कर दिए थे, अराउंड 3:30-4 बजे मैंने उनको सोक कर दिया था। तो अब मैं ये सारे चावल जो है इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन मैंने 1 कप चावल लिया, बिकॉज एक कप चावल हमारे लिए नॉर्मली बहुत होता है फॉर लाइक 2 पीपल। अगर आप 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो ये आपके आराम से इसके अंदर से लाइक 2 दिन, हमारे तो 2 दिन चल जाते हैं, बट इट डिपेंड्स। आप जो है अगर बहुत ज़्यादा चावल पसंद करते हैं सो मे बी आपके 1 दिन चलें, मतलब हमारे तो दो मील्स आराम से हो जाते हैं इससे 1 कप की क्वांटिटी के साथ। तो मैंने इसके अंदर सारे चावल ऐड कर दिए, और अब इसको मैं स्पैटुला की हेल्प से अच्छे तरीके से मिक्स कर रही हूँ सॉफ्ट हैंडेडली, ताकि चावल जो है ऑफकोर्स टूटे नहीं क्योंकि चावल अगर टूट जाएंगे तो फिर आपका पुलाव जो है वो खूबसूरत नहीं दिखेगा। टेस्ट तो ऑफकोर्स इसका अच्छा ही रहेगा, लेकिन मैंने ये टिप सीखी थी कि आप जब चावल ऐड करें तो आप उनको अच्छे से हिलाएं जुलाएं और उनको कुक होने दें, रादर देन एडिंग वाटर ऑल ऑफ अ सडन। बिकॉज जब आप उनको कुक होने देंगे तो जितना भी मॉइस्चर ऑलरेडी होगा आपके पॉट में वो सारा आपके चावल एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो उसके बाद आपको बेहतर आइडिया होगा कि आपने मजीद कितना पानी अपने चावल में ऐड करना है। सो आई बिलीव
फॉर अ बिगनर इट्स रियली नाइस कि अगर आप जो है वो पहले से सारा पानी ऑलरेडी जो पॉट में है, जो मसाले में है, वो सारा आप इवेपोरेट होने दें या अपने चावल में एब्जॉर्ब होने दें, क्योंकि उसके बाद आपकी जो भी चावल के ऊपर आप मजीद पानी ऐड करेंगे दम के लिए, उसकी क्वांटिटी बहुत एग्जैक्ट होगी और आपको बिल्कुल भी ये डर नहीं होगा कि आपके चावल टूट जाएंगे या फिर आपके चावल चिपक जाएंगे। सो आई बिलीव कि ये बहुत अच्छी टेक्निक है, क्योंकि मैंने बहुत अरसे के बाद पुलाव बनाने स्टार्ट किए। मैं बिरयानी बना रही थी बट आई वॉज रियली स्केर्ड ऑफ पुलाव। सो ये वाली देखें अब जो है ना वो आपका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था ऑलरेडी पॉट में मसाले में वो सब बिल्कुल हमने ड्राई कर दिया है। हाई फ्लेम पे था क्योंकि। तो अब जब हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ना मजीद, तो वो बिल्कुल एक्यूरेट क्वांटिटी में होगा, उसमें कोई मार्जिन ऑफ डाउट नहीं होगा कि भाई ये पानी हमारा ज्यादा है या कम है, कच्चे ना रह जाए या ज्यादा ना पक जाए, तो ऐसा कोई डर नहीं होगा। सो अब हम इसके अंदर आराम से अपना पानी ऐड करेंगे, एग्जैक्ट क्वांटिटी जितनी हमें चाहिए वो हमें इस तरह से पता चल जाती है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेस्ट सोल्यूशन है। बाकी तो जाहिर है हर इंसान का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, वो उस हिसाब से करता है, बट आई बिलीव दिस इज द वेरी राइट वे टू डू इट। और मुझे लगता है कि इस तरह जब आप डालते हैं तो आपको बिल्कुल अंदाजा रहता है कि आपने कितना पानी ऐड करना है। तो अब बस मैं इसके ऊपर ये बॉयल हो रहा है वाटर, तो अब मैं इसके ऊपर ये दम लगा रही हूँ। और ये देखें ये मैंने इस तरह से फॉयल लगा दिया। आज पहले मैं वो कपड़ा यूज करने वाला प्रोसेस करी थी, लेकिन आज ये फर्स्ट टाइम मैं फॉयल वाला करी। मुझे लगता है कि ये ज्यादा कन्वीनियंट है और कपड़ा निकालने में इवेंचुअली बहुत डर लगता है, तो मैं तो हमेशा टोंग की हेल्प से निकालती होती हूँ। और अब मैं फ्लेम बिल्कुल स्लो करके इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ रही हूँ और 20 मिनट्स के बाद मिलेंगे और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि भाई कैसा दम लगा और हमारी टेक्निक है वो कितनी कामयाब है और हमारा पुलाव जो है वो कैसा बना है। सो हियर वी गो, दम जो है हमारा रेडी हो गया है और ये देखें जबरदस्त किस्म की स्टीम, और ये जी हमारा जबरदस्त पुलाव रेडी हो गया है। और ज़ियाद को भी बहुत पसंद आया था, हालांकि मैंने पहली बार बनाया है चना पुलाव, बट ही वाज लाइक इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त है। ऑल्दो ही टोल्ड मी वंस के वो आलू वाले चावल और चनों वाले चावल नहीं खाता, इसलिए हमने कभी भी नहीं बनाया था, लेकिन ये मैंने बनाया, उसे बहुत पसंद आया, उसने बहुत मजे ले लेके एंजॉय कर करके इसको रायते के साथ खाया। सो मेरा पुलाव अटेम्प्ट जो है दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। सो अगर आप भी चाहें तो आप भी इस टेक्निक को चावल बनाते हुए फॉलो कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपके घर मेहमान आ रहे हो तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं होगा कि आपके चावल जो है वो टूट जाएंगे और आप बहुत आराम से तसल्ली से बना सकेंगे। ऑल्दो मैंने कभी मेहमानों के लिए पुलाव नहीं बनाया था बिकॉज मुझे बहुत डर लगता था हमेशा चावलों से, लेकिन अब जो है ये वाली टेक्निक यूज करके मुझे लगता है कि इट्स क्वाइट कन्वीनियंट टू मेक पुलाव अदर देन बिरयानी, बिकॉज ये वन पॉट डिश है और वन पॉट डिश जो है वो बना के थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, बर्तन कम जमा होते हैं। सो आपका पुलाव रेडी हो गया। और मैंने इसको गर्म फ्लेम से साइड पे कर दिया, बिकॉज अगर ये गर्म फ्लेम पे मजीद पड़ा रहे तो होता ही है कि फिर ये नीचे से चावलों को चिपकाना शुरू कर देता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्टोव है तो ये काफी देर तक हीट अप ही रहता है। तो इसलिए अगर आप इसके ऊपर से फौरन ना हटाएं तो फिर आपको चावल लगने का खतरा होता है, या कोई भी चीज जो भी आप इस पे रखेंगे वो लग जाएगी। आई होप कि आज का व्लॉग आपने एंजॉय किया होगा। अगर आज की रेसिपी या व्लॉग आपको पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।